कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई हैं और आपको दांतों से लेकर के प्रॉब्लम होने लगी होगी। सर्दियों में दांतों का दर्द होना एक कॉमन समस्या है और ये ऐसा क्यों होता है, सर्दी का असर हमारे दांतों पर कैसे पड़ता है और इसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ जाती है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि सर्दियों में दांतों का दर्द क्यों बढ़ जाता है और इसके होने का क्या रीज़न होता है, किन किन कारणों से आपको ये प्रॉब्लम होती है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर दांत में दर्द हो तो वो कैसे भी बंद नहीं होता है और सर्दी के सीज़न में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है हमारे दांतों में संकुचन होना। अब आप कहेंगे सब दांत जो हैं वो तो हमारे मुंह के अंदर रहते हैं, तो फिर ये सर्दी के प्रभाव से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है हमारे दांतों में भी संकुचन होता है और इसके लिए आप के जो दांत हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं। जैसे ही सिर्फ सर्दी ही नहीं, गर्मी की भी बात करें तो गर्मी का भी प्रभाव हमारे दांतों पर पड़ता है, जिसके कारण से हमारे दांतों में कैविटी भी हो जाती हैं। जब हमारे जो दांत हैं वो संकुचित होते हैं सर्दी के सीज़न में तो इससे सेंसिटिविटी बढ़ती है और इसमें दरारें पड़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और ये कैविटीज़ ही हमें दर्द के रूप में प्रभावित करती हैं या फिर इनके इनेमल जो है वो घिस जाने की वजह से हमको ये सारी दिक्कतें होती हैं। फ्रेंड्स, सर्दी का सीज़न जो होता है उसमें जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो मोस्टली चीज़ें ठंडी ही रहती हैं, जिसका सीधा असर हमारे दांतों पर पड़ता है और दांतों के ऊपर की जो लेयर है वो संकुचित होती है और जब हम या तो बहुत ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं या आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं तो वो दरारें बन जाती हैं, कैविटी बन जाती हैं और ये हमें आगे जाकर दिक्कत देती हैं और इनकी वजह से हमें दर्द होता है। सेम प्रोसेस हमारी गर्मी के सीज़न में भी होती है और दांत में फैलाव आ जाता है, इसलिए कई लोगों को ठंडी चीज़ों से या फिर गर्म चीज़ों से भी सेंसिटिविटी हो जाती है, क्योंकि हमारे दांत के ऊपर की जो एनेमल की लेयर है उसको पूरी तरीके से हटा देती है और हमारे दांत जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपके दांत जो है सेंसिटिव बात करते हैं तो हमारे दांत जो है के ऊपर लेयर बनी होती है एक एनेमल की, फिर डेंटिन की और उसके बाद में हमारा दांत होता है। तो ये तीनों लेयर हैं वो उनके अंदर कुछ नसें पाई जाती हैं और ये हमें सेंसेशन देती हैं। जब हमारी ऊपर की एनेमल हट जाती है और इसके बाद डेंटिन पर दरारें आ जाती हैं तो हम जो कुछ भी खाते हैं उनका सीधा असर हमारे जुड़ाव जो है इन नसों पे पड़ता है और इन नसों में सेंसेशन की वजह से हमको ये दर्द फील होता है। तो अब हम बात करें कि ये होता क्यों है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इनेमल घिस जाती है, तो इनेमल घिसने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। इनेमल घिसने के रीज़न में हम सबसे पहले बात करें जो हम रेगुलर करते हैं और रोज़ाना करते हैं और जो करना भी ज़रूरी है वो होता है ब्रश करना। तो क्या ब्रश करना बंद कर दें? जी नहीं, आपको ब्रश करना है, लेकिन आपके ब्रश करने का जो तरीका है वो गलत है। लोग क्या करते हैं कि हमारे दांतों में वाइटनिंग के लिए या फिर ऐड को देखकर या फिर आपके दांतों पे किसी तरह का पीलापन या स्पॉट है तो उनको हटाने के लिए काफ़ी हार्ड ब्रश का यूज़ करते हैं या बहुत प्रेशर दे करके ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इनेमल है वो घिस जाता है। इसके अलावा हम कुछ ऐसे वाइटनिंग प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं जो कि काफ़ी केमिकल वाले होते हैं और इनेमल को पूरी तरीके से आपके दांतों से हटा देते हैं, जिसकी वजह से भी इनेमल हट जाता है और आपको ये दर्द फील होने लगता है, आपके दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न होता है जो कि आपके ब्रश से ही जुड़ा हुआ होता है, वो होता है आपके मसूड़ों का ढीला हो जाना या इनमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना। जब हम तेज़ ब्रश करते हैं तो इनकी वजह से मसूड़े जो हैं नीचे चले जाते हैं और ढीले दांतों को ढीला कर देते हैं, जिसकी वजह से इनमें इन्फेक्शन बहुत आसानी से बैठ जाता है और इसकी वजह से भी हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पीसने की आदत, कई लोगों को सोते में दांत पीसने की आदत होती है, जिसके कारण से भी इनेमल घिस जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो दांतों को पीस रहे हैं। इसी कारण से उनके दांतों का शेप भी जो है चेंज हो जाता है, वो घिसे हुए दांत दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा हमारे रेगुलर यूज़ वाले कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा होते हैं, ये भी हमारे एनिमल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुंह में होने वाले कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि पारिया या मसूड़ में सड़न हो जाना या फिर आपके फ्लाक का बहुत ज़्यादा जमा होना या फिर आपके मसूड़ों में किसी तरह का फोड़ा या फुंसी हो जाना, ये सभी समस्याएं भी आपके दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं।
इसके अलावा कुछ हेल्थ हैबिट्स भी होती हैं जिनके कारण से आपके दांतों को नुकसान पहुंचता है और दांतों में दर्द बैठता है। जैसे कि आपका ब्रश ना करना जिसके कारण से दांतों में सड़न होती है, फ्लॉस ना करना जिसके कारण से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कैविटी बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को तंबाकू खाने की, सुपारी खाने की या पान खाने की आदत होती है, तो ये भी आपके दांतों की एनामल को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण से जो माइक्रो ट्यूब्स होते हैं उनमें सेंसेशन होता है। तो ये सीजनल भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। तो अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये आपकी सीजनल है, यानी कि सर्दी के सीज़न में ही होती है, तो फिर आप इसके लिए उस हिसाब से बचाव कर सकते हैं। और अगर आपकी ये हमेशा के लिए है तो फिर आपको कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं और डॉक्टर आपके लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें डॉक्टर आपको, अगर आपको दांत पीसने की आदत है तो आपको टूथ गार्ड दे सकते हैं। अगर आपको पायरिया है तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आपके दांतों में सड़न हो गई है, वो काफ़ी अंदर तक चली गई है, तो फिर आपको रूट कैनाल के लिए सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड क्रीम लगाने के लिए दी जा सकती है। फ्लोराइड एक नेचुरल खनिज होता है जो कि आपको दांतों को कैल्शियम इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण से अगर आपके दांतों में कैल्शियम की कमी हो गई है, कैविटी हो गई है, तो उसको हील करने का काम करता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से आपके दांतों को नुकसान पहुंचता है और सर्दियों में आपके दांत जो हैं ज़्यादा दर्द करते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।